धोनी को अनफॉलो करने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम से भी लिया नाम वापस। जानिए पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट और मैं हूं आस्था। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे और युवा ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे क्रिकेट प्रेमियों और खेल विशेषज्ञ को चौंका दिया है। अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो एक ऐसा सितारा जो 2020 में अपना नाम रोशन किया सीएसके से जुड़ के, क्योंकि सीएसके का जो डाउनफॉल था वो 2020 में था और उसमें ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं वो उनको मौका दिया जाता है मिड सीजन में। और उसके बाद जो उन्होंने ओपनर के लिए अपने दावेदारी जो पक्की कर दी थी कि अगले सीजन में आप मुझे ओपनर बना के देखना और मैं उस पर खड़ा उतरूंगा, और ऐसा किया उन्होंने। 2021 में ट्रॉफी भी आई। ऋतुराज गायकवाड़ ऑरेंज कैप होल्डर भी थे और उनके बल्ले से 600 प्लस रन निकले थे, यानी कि 635 रन निकले थे। और उन्होंने ये दिखा दिया था कि आपने मुझ पर जो भरोसा जताया मैं उसके काबिल हूँ। और ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात करें तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, इस बार मिड सीजन में वो चोटिल हो जाते हैं अचानक से। उसके बाद क्या होता है आगे की वीडियो में जरूर देखिएगा। इस वीडियो में तो उन्होंने इंग्लैंड में काउंटिंग क्रिकेट खेलने का मौका मिला। जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ को हाल ही में काउंटिंग क्रिकेट खेलने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने काउंटिंग क्रिकेट खेलने का मौका छोड़कर अचानक भारत वापस लौटने का निर्णय लिया है। तो जानिए इसके पीछे का क्या है रीज़न। तो यह फैसला ना केवल यॉर्कशायर क्लब बल्कि उनके फैंस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया है। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने इंग्लैंड की प्रतिष्ठित काउंटिंग क्रिकेट यानी कि यॉर्कशायर के साथ एक महत्वपूर्ण करार साइन किया था। इस करार के तहत उन्होंने काउंटिंग चैंपियनशिप और वनडे कैप दोनों टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था। क्लब और खिलाड़ी के बीच कुल 5 मैचों का करार हुआ था और 22 जुलाई से उनका काउंटिंग डेब्यू होना था, लेकिन अब यह डेब्यू अधूरा रह गया क्योंकि गायकवाड़ ने निजी कारणों के चलते इस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। तो गायकवाड़ हाल ही में इंडिया ए टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर गए थे, जहां उन्हें इंग्लैंड लायंस के खिलाफ ऑफिशियल टेस्ट मैचों की सीरीज में शामिल किया गया था। हालांकि दुर्भाग्यवश उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इसी दौरान उन्होंने इंग्लैंड में रुककर यॉर्कशायर से करार कर लिया था कि ताकि खुद को लंबे फॉर्मेट के लिए तैयार कर सके और इंग्लिश परिस्थितियों में अनुभव ले सके। तो इस बार अगर ऋतुराज गायकवाड़ की आईपीएल की बात करें तो जो शुरुआत में मैंने बोला था कि आगे क्या होगा इस वीडियो में आप पूरा देखिएगा, तो आइए बताते हैं आपको विस्तार रूप से। ऋतुराज गायकवाड़ जो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान बने थे, उनके फॉर्म को देखते हुए जो उन्होंने धुआंधार पारी खेली थी उससे उन्हें कप्तान बना दिया गया था 2024 में, लेकिन 2025 में अचानक से वो चोटिल हो जाते हैं। तो इस बार ऋतुराज गायकवाड़ अचानक से आईपीएल खेलते चोटिल हो जाते हैं और रूल्ड आउट हो जाते हैं आईपीएल 2025 से। और इनका क्योंकि अगर उनके प्रदर्शन की भी बात करें तो इस बार कुछ खास नहीं था। वो चेन्नई सुपर किंग के रूप में मैदान पर उतरे तो थे, लेकिन उनको कोहनी की चोट अचानक से हो जाती है। अचानक से उनके मतलब इंजरी पे अपडेट आती है कि ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल है और 5 मैच जो उन्होंने खेला था उसमें मात्र 122 रन ही बना पाए थे। तो उनका औसत भी जो था वो 24.40 का था। चोट की वजह से वो सीजन के बीच ही बाहर हो जाते हैं, अचानक से चोटिल हो जाते हैं। और इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ जो चोटिल हो जाते हैं उसके बाद कुछ यूजर्स उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाते हैं और फॉलोइंग लिस्ट देखते हैं, फॉलोअर्स और फॉलोइंग लिस्ट देखते हैं। उसमें उन्होंने MS धोनी को अनफॉलो कर दिया। कुछ यूजर्स का मानना था कि MS धोनी को उन्होंने इस रूल्ड आउट के बाद अनफॉलो किया है। कुछ अनबंध जो है सीएसके की टीम के साथ उनके साथ जो चल रही है, लेकिन कुछ यूजर्स का था कि वो शुरू से ही MS धोनी को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन गायकवाड़ जो MS धोनी को अपना गुरु मानते हैं वो धोनी को क्यों नहीं फॉलो करेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो ये भी होता है कि गायकवाड़ जो है वो टीम से अलग होते हैं तो उसके बाद MS धोनी को बीच सीज़न में कप्तान बना दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीज़न का जो प्रदर्शन था टीम का इस बार काफ़ी ख़राब था, निराशाजनक था और पहली बार सीएसके अपनी आईपीएल हिस्ट्री में टेबल के अंतिम में थी। तो अब ये भी अटकलें तेज हैं कि क्या अगले साल ऋतुराज गायकवाड़ टीम से जुड़ेंगे, कप्तानी के रूप में टीम को संभालेंगे या बल्लेबाज के तौर पर ही सिर्फ उतरेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी सवाल है फ्रेंचाइजी से सीएसके की, क्योंकि अभी जो युवा ओपनर्स
हैं और युवा खिलाड़ी जो जुड़े हैं सीएसके के, वो पिछले बार के दावेदार हो सकते हैं। तो देखना होगा कि कप्तानी के रूप में जुड़ेंगे या किस रूप से सीएसके से जुड़ते हैं, तो देखना होगा 2026 में ये चीज़। तो लेकिन गायकवाड का अचानक भारत लौटना और काउंटिंग क्रिकेट से नाम वापस लेना कई सवाल खड़े करते हैं। यॉर्कशायर की ओर से जारी बयान से बताया गया कि उन्होंने निजी कारणों की वजह से यह फैसला लिया है। हालांकि इस निजी कारण की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि उनकी चोट की स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो या फिर पारिवारिक कारणों से उनका ये निर्णय लिया हो। तो हमें ये बताइएगा कि ऋतुराज गायकवाड आपको कैसे क्रिकेटर लगते हैं और क्या 2026 में सीएसके की कमान उन्हें ही संभालनी चाहिए, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड एक क्लास प्लेयर है। उनके बल्ले से ताबड़तोड़ रन निकलते हैं। एक सीज़न खराब होने से क्या उनसे कप्तानी छीन लेनी चाहिए। ऐसे धोनी और उनके अनबन पर उन्होंने आज तक कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टीम के साथ क्या हुआ, मैनेजमेंट के साथ उनकी बात हुई नहीं हुई, और जो फॉलो की जो स्थिति है इस पर उन्होंने कोई पुष्टि नहीं की, इस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं है। तो ये भी अभी कहा नहीं जा सकता है कि उनका जो रिश्ता है वो धोनी के साथ क्या है। आने वाले समय में इसके लिए हमें वेट करना होगा और देखना होगा क्या 2026 का जो है सीएसके की कप्तानी जो है वो ऋतुराज गायकवाड को मिलती है नहीं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्या सच में ऋतुराज गायकवाड को कप्तानी मिलनी चाहिए या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।